हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकैबलरी के बारे में बताऊंगा। ये डेली वोकैब सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया उसका पार्ट 2 है और ये पूरा हिंदी में मैं बताऊंगा आपको। और इसी को आप इंग्लिश वर्जन में आप देखना चाहें तो इसकी डेली वोकैब सीरीज़ की एक अलग से प्लेलिस्ट है। उस डेली वोकैब सीरीज़ की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। IBPS बैंक PO के लिए जो कि अभी होने वाला है, SSC CGL के लिए, SBI क्लर्क के लिए, LIC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, और NDA CDS एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ में मैथ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो MBA के लिए होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी वोकैबलरी बहुत पूछी जाती है। अब देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है रेटिफाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो रेटिफिकेशन होगा, वो नाउन फॉर्म होगा। ये रेटिफाई जो है वो वर्ब फॉर्म है। तो रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना। देखिए, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, अप्रूव एंड एक्सप्रेस असेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मत है, उसको रेटिफाई करना, किसी आइडिया को रेटिफाई करना और किसी भी चीज़ को अप्रूव करना या सैंक्शन करना। सैंक्शन एक अच्छा वर्ड है, सैंक्शन करना। जैसे अभी GST अप्रूव हुआ है तो उसमें ये वर्ड आया था रेटिफाई, रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, उसमें ये वर्ड आया था अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अभी जो अप्रूव हुआ है, पार्लियामेंट ने अभी जो अप्रूव किया है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए, अप्रूव है, सैंक्शन है, इंडोर्स है। इंडोर्स एक्चुअली पब्लिसिटी में यूज़ होता है, एडवर्टीजमेंट में यूज़ होता है। जैसे जो फिल्म स्टार्स हैं वो प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं उसका, उसमें ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, इंडोर्स। ठीक है, और सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मतलब है किसी चीज़ को प्रूफ के द्वारा सपोर्ट करना, प्रूफ के द्वारा उसको सही साबित करना, उसको बोलते हैं सब्सटेंशिएट। और ऑथोराइज। तो ये 5 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये रेटिफाई के करेस्पॉन्डिंग सिनोनिम्स हैं, अप्रूव, सैंक्शन, इंडोर्स, सब्सटेंशिएट एंड एथोराइज। ठीक है, और ये आपके एंटोनिम्स हैं रिजेक्ट, डिनाई, डिसअप्रूव एंड इनवैलिडेट। इनवैलिडेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज़ को वैलिडेट करना यानी सत्यापित करना, और इनवैलिडेट मतलब उसको डिसअप्रूव करना। और ये देखिए, इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेने की कोशिश की है ताकि आपको वो वर्ड अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। The US has walked away from the anti-ballistic missile treaty with Russia, refused to ratify the comprehensive test ban treaty. और दूसरा देखिए, one says Australia was right not to ratify the Kyoto Protocol. ये सारे सेंटेंसेस भी मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिए हैं, क्योंकि इसके सेंटेंसेस और इसकी वोकैबलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत पूछी जाती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और एट द सेम टाइम ये आपके लिए क्लोज टेस्ट में भी बहुत काम में आएगा, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो रेटिफाई का मतलब है अप्रूव करना और सैंक्शन करना। रेटिफाई मीन्स अप्रूव करना या सैंक्शन करना। तो इसको पूरे वीडियो को आखिरी तक, एंड तक देखिए, और इसमें एंड में मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, कुछ प्रीवियस वर्ड्स लूँगा और कुछ इसमें इस ट्यूटोरियल के वर्ड हैं, तो उनके थ्रू आपका इन वर्ड्स का रिवीजन भी हो जाएगा। रिमिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिमिस ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, और इसका मतलब है लापरवाह या केयरलेस। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग, लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी और नेग्लिजेंट। मतलब आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, उस पर ध्यान नहीं देना, उसको सही तरीके से नहीं करना, उसको हम बोलते हैं रिमिस। और नेग्लिजेंट भी है इसका। ये इसके करेस्पॉन्डिंग मैंने सिनोनिम्स दिए हैं, और सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिए हैं। केयरलेस, नेग्लिजेंट, ये तो कॉमन वर्ड है। ये थोड़ा सा अनकॉमन है, लैक अडाइस्कल, लेकिन बहुत यूज़ होता है, यह बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। लैक अडाइस्कल, इसको आप याद रख सकते हैं कि देखिए इसमें लैक दिया हुआ है, तो लैक का मतलब ही होता है कि कमी। ठीक है, तो जिसमें केयर की कमी है या अटेंशन की कमी है उसको हम बोलेंगे लैक अडाइस्कल। लैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मैं बोल सकता हूँ लैक्स एटीट्यूड, गवर्नमेंट का लैक्स एटीट्यूड है, मतलब गवर्नमेंट का बेपरवाह एटीट्यूड है या चलता है एटीट्यूड है, मतलब ठीक है चलता है, तो मतलब ढीला ढाला एटीट्यूड है लैक्स। लैक्स एटीट्यूड का मतलब ये है। इनअटेंटिव और स्लिप शॉर्ट,
तो ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैकडाइस्कल और लैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्स और लैकडाइस्कल, क्योंकि ये तो थोड़े कॉमन वर्ड है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है रैकलेस। रैकलेस का भी मतलब केयरलेस होता है, बहुत आता है वो भी एग्जाम्स में। और इसके एंटोनिम्स देखिए, केयरफुल, अटेंटिव, माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब कॉन्शसनेस से जोड़ा जाता है, माइंडफुल का मतलब होता है अवेक या जागा हुआ। और स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस जो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, उनको हम बोलेंगे स्क्रूपुलस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। इट वुड बी रिमिस ऑफ अस इफ वी डिड नॉट लुक एट ऑल पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक नेग्लिजेंट होगा, हमारी तरफ से लापरवाही होगी यदि हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। और दूसरा देखिए आप, इट वुड बी रिमिस नॉट टू मेंशन अ कपल मोर स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं ये, और इनको आप अगर बार बार देखते हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली आप पूरी सारी चीज़ें ग्रैस्प कर लेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल पर हैं, जितने भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ आप सारे वीडियो देखिए, सारी प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो देखिए, और कोशिश हो सके तो इंग्लिश के भी देखिए और हिंदी के भी देखिए। उससे आपको एक ग्रैस्प बनेगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश लैंग्वेज पर, और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आपका जो डर है अंदर से, जो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कुछ स्टूडेंट्स का, वो निकल जाएगा। आप सारे वीडियो देखिए, इंग्लिश के भी देखिए और हिंदी के भी देखिए। सभी तरीके के वीडियो हैं, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, और डेली वोकैब की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 1 भी आप जरूर देखिए, और हिंदी और इंग्लिश का दोनों देखिए। चलिए, रेफरेंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और अभी हाल ही में बहुत आया था। जनमत संग्रह इसका मतलब है जैसे गवर्नमेंट किसी चीज़ पर या किसी आइडिया पर या किसी कोई बिल पास हो रहा है तो उस पर पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम का मीनिंग क्या है देखिए, अ जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट, a general vote by the electorate on a single political question which has been referred to them for a direct decision। मतलब एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा कोई भी विचार जिस पर पब्लिक से बोला गया है कि आप अपना इस पर डिसीजन दीजिए, उसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक है, और इसके लिए इसका जो सिनोनिम्स है वो है प्लेबिसाइट। ये प्लेबिसाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये प्लेबिसाइट और रेफरेंडम ये एक ही चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो वर्ड आए हैं इसमें, इलेक्टोरेट और मैंडेट। इनका क्या मतलब है देखिए, इलेक्टोरेट का मतलब होता है जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, तो जितने भी वोटर्स हैं उनको हम बोलते हैं, वोटर्स का जो पूरा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरेट। और मैंडेट क्या मतलब होता है, मैंडेट का मतलब जो लोग वोट करते हैं और जो लोग फाइनल डिसीजन देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या किसी विचार के बारे में, उसको हम बोलते हैं मैंडेट। तो मैंडेट का मतलब होता है जन आदेश और इलेक्टोरेट का मतलब होता है जनमत। जितने भी लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्टोरेट, और मैंडेट का मतलब है जनादेश, और रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह, और इसका सबसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है वो है प्लेबिसाइट। कई बार एसएससी सीजीएल और एसएससी के दूसरे एग्जाम्स में आ चुका है। और मैंडेट और पब्लिक ओपिनियन ये इसके करस्पॉन्डिंग सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम इसका कुछ नहीं है। और इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आवर गवर्नमेंट कैन सेटल अ नेशनल प्रॉब्लम बाय रेफरेंडम। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी नेशनल प्रॉब्लम को रेफरेंडम के थ्रू सॉल्व कर सकती है। एज सुन एज द रिजल्ट्स ऑफ द रेफरेंडम हैव इंडिकेटेड ब्रिटेन आउट ऑफ द EU, द UK पाउंड रीच्ड 31 ईयर लो। ये सेंटेंस हिंदू से लिया है मैंने, और अभी ये यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है ब्रिटेन, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। तो रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिमिशन। इससे मिलते जुलते बहुत वर्ड एग्जाम्स में आते हैं। रिमिस भी आता है, एक रेमिट भी होता है। रेमिट का मतलब होता है पैसा भेजना, पोस्ट ऑफिस से या किसी से, उसको हम बोलते हैं रेमिट यानी पैसा भेजना। और रेमिटेंस यानी पैसा भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। और रेमिशन का मतलब है जैसे किसी को कर्ज से या पेनल्टी से या फीस से माफ़ी देना या छूट देना।
ठीक है, द कैंसिलेशन ऑफ ए डेट, चार्ज और अ पेनल्टी, उसको हम बोलते हैं रेमिशन। कटबैक, लेसनिंग, देखिए लेसनिंग का मतलब है कम कर देना किसी चीज़ को, कटबैक मतलब थोड़ा कम कर देना, डिमिन्यूशन, कैंसिलेशन, ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, कटबैक, लेसनिंग, लेसनिंग मतलब थोड़ा कम कर देना, रिड्यूस कर देना उसको, और यदि आप कम नहीं करते हैं तो उसको होल्ड करके रखते हैं, तो होल्ड इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम्स और एक्सपेंड। देखिए ही वॉज गिवन रिमिशन फॉर गुड बिहेवियर, मतलब अच्छे व्यवहार के लिए उसको छूट दे दी गई थी। जैसे जेल में होता है, कोई कैदी अच्छा व्यवहार करता है तो उसको हम रेमिशन दे देते हैं, थोड़ी सी छूट दे देते हैं उसको। देखिए कितने सारे सेंटेंस लिए हैं मैंने इसमें 6 सेंटेंस मैंने लिए हैं। द स्कीम अलाउज फॉर द पार्शियल रिमिशन ऑफ द ट्यूशन फीस, इस स्कीम में ट्यूशन फीस में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रिमिशन ऑफ ऑल टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट सेल्स फॉर 10 ईयर्स, ये है आपका 4th सेंटेंस। देखिए 10 पेशेंट्स रिमेन्ड इन रिमिशन, क्या मतलब है इसका, मतलब जो 10 जो पेशेंट हैं उनकी तकलीफ जो थी तो वो थोड़ी सी कम हो गई, रिमिशन में रहे, तकलीफ रही उनको लेकिन थोड़ी सी वो कम हो गई, इसका ये मतलब इन रिमिशन। लोन टू फार्मर्स हैव बीन रिमिटेड, मतलब फार्मर्स के जो लोन हैं उसको छूट दे दी गई है, उसको माफ़ कर दिया गया है, ये मतलब है इसका। द मनी हैज़ बीन रेमिटेड बाय मनी ऑर्डर, मनी को मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दिया गया है, तो मनी भेजने के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। और रेमिशन का मतलब है माफ़ी देना या छूट देना किसी कर्ज में, किसी चार्जेस जो लगे हुए हैं उसके ऊपर, या कोई पेनल्टी लगी हुई है उसमें। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोवर्ट या कोवर्टली का मतलब है गुप्त रूप से, सीक्रेटली। देखिए मीनिंग इसका दिया हुआ है, नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड, मतलब ओपनली किसी काम को नहीं करना, ओपनली किसी काम को डिस्प्ले नहीं करना, गुप्त रूप से करना उसको। जैसे सीक्रेट, क्लैंडिस्टाइन, बहुत कॉमन वर्ड है ये क्लैंडिस्टाइन, एसएससी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अंडरग्राउंड, स्टील दी, कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ होना, हिडन। और यहाँ पर मैंने देखिए 2 इडियम्स भी लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, क्लोक एंड डैगर एंड होल एंड कॉर्नर। एक ये है और एक ये वाला, ये कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 अलग अलग इडियम्स हैं, क्लोक एंड डैगर एंड होल एंड कॉर्नर। इसका मतलब है गुप्त रूप से किसी को करना। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, IBPS बैंक एग्जाम्स में भी इनका यूज़ हुआ है, और SSC एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछे गए हैं, और 1 या 2 बार ये NDA एग्जाम में भी आया है, तो इसीलिए इस इडियम को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। क्लोक एंड डैगर एंड होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है गुप्त रूप से। और देखिए ओपन और डिस्क्लोज, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ये हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, कोवर्ट ऑपरेशंस अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप जो होती है, तानाशाही जो होती है, उसके खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए गए। द कोवर्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑन द ALP एंड द रोल ऑफ US लेबर attaches concern over the murky operations by US intelligence organizations। ये सारे सेंटेंसेस मैंने अच्छे न्यूज़पेपर में से लिए हैं, आपका हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से लिए हैं, और बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस या यूज़फुल वर्ड्स हैं, और इनको आप बार बार आप याद करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पे हो जाएगा। देखिए ओवर्ट का मतलब है खुल्लम खुल्ला, ओपनली किसी काम को करना, सबके सामने किसी काम को करना, उसको हम बोलते हैं ओवर्ट। तो डन और शोन ओपनली और प्लेनली अपेरेंट। सिनोनिम्स इसके होंगे अनकंसील्ड, देखिए ये सिनोनिम्स हैं इसके, अनकंसील्ड, ऑब्वियस, अपेरेंट एंड कंस्पिक्यूअस। और एक इसका एक अच्छा सिनोनिम्स है नोटिसेबल, जिस चीज़ को, जो चीज़ ओपन है उसको आप नोटिस कर सकते हैं, वो चीज़ एकदम कंस्पिक्यूअस है, अपेरेंट है। ठीक है, तो ये आपका इसका हुआ सिनोनिम्स, ये है एंटोनिम्स, कंसील्ड। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ये है इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस, एन ओवर्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन। ठीक है, एंड एवरी ओवर्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्स एंड न्यूडिटी वाज सोशली अनएक्सेप्टेबल। तो ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, किसी सोसाइटी की बात की गई है कि उस सोसाइटी में सेक्स और न्यूडिटी का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन जो था वो सोशली अनएक्सेप्टेबल था। अब आप देखिए नेक्स्ट वर्ड, सू करना, किसी पर मुकदमा कायम करना, किसी पर मुकदमा चलाना, किसी को कोर्ट में ले जाना,
उसको हम बोलते हैं कि उसने उसको सू कर दिया। इंस्टीट्यूट आर लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन और इंस्टीट्यूशंस टिपिकली फॉर रिड्रेस, मतलब आपको कोई शिकायत है, आपको कोई परेशानी है और उसके लिए आप कोर्ट किसी पर मुकदमा चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्यू। टेक लीगल एक्शन, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, टेक टू कोर्ट, ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट, ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट, ठीक है, प्रोसीड अगेंस्ट, लिटिगेट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मुकदमेबाजी को हम बोलते हैं लिटिगेशन। लिटिगेशन है नाउन और लिटिगेट है वर्ब। प्रोसिक्यूट वर्ब है ये, प्रोसिक्यूशन इसका हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। फाइल ए सूट, एंटर ए प्ली, और एक यहाँ पर मैंने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी लिया है, हैव समवन अप। हैव समवन अप का मतलब है टू सेंड समवन टू ए कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। किसी व्यक्ति को कोर्ट में भेजना, कोर्ट में ले जाना क्योंकि उसके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं हैव समवन अप। ही हैज़ बीन हैड अप फॉर डेंजरस ड्राइविंग वंस और ट्वाइस बिफोर, ये पैसिव वॉइस है और यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए ये हैव अप का आपका हेड अप हो गया है। ये पैसिव वॉइस है, हैव अप फॉर, ठीक है। और अब आप देखिए इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। एक्सोनरेट, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक्सोनरेट का मतलब है सभी दोषों से मुक्त कर देना, या जिसको हम बोलते हैं बरी कर देना, उसको हम बोलते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, ठीक है। और देखिए इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए इसमें एक्स दिया है और एक्स को आप जोड़ सकते हैं एग्जिट से, और एग्जिट का मतलब है बाहर जाना। तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो एग्जिट हो रहा है, यानी बाहर की तरफ जा रहा है, यानी सारे दोषों से उसको मुक्त कर दिया है और उससे बोला है कि अब आप जा सकते हैं, अब आप बाहर जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोनरेट, यानी सारे दोषों से उसको मुक्त करना। और इन वर्ड्स को यदि आप लिंक करके आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखिए एक्स कल्पेट मतलब जो कल्पेबल ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, जो कल्प्रिट है उसको हम बोलते हैं कल्पेबल, ठीक है। तो एक्स कल्पेट कर दिया उसको, मतलब सारे जो कल्प्रिट्स थे, जो सारे उसके ऊपर एक्यूजेशंस थे वो हटा दिए, तो उसको हम बोलेंगे एक्स कल्पेट, ये उसका मतलब हुआ। डिस्क्लेम, डिस्क्लेम मतलब ये डिस्क्लेमर होता है एक, जिसमें हम मानते हैं कि ये इस चीज़ की हमारी गारंटी नहीं है और इस चीज़ की ओनरशिप हम नहीं लेते, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्लेम, यानी रिजेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये ब्रैकेट में इसका मतलब होगा आपका रिजेक्ट, डिस्क्लेम मतलब रिजेक्ट। और एब्जॉल्व का मतलब होता है पार्डन, एब्जॉल्व का मतलब होता है पार्डन। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। शी इज टू सू द बेबीज फादर, इस बेबी का जो फादर है उसको, उसके खिलाफ उसको मुकदमा लड़ना है। द गर्ल फोटोग्राफ नेकेड बाय आर्टिस्ट बिल हैंसन might be able to sue for damage as an adult if she feels hurt by the experience. बहुत अच्छा सेंटेंस है। पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स सू फॉर मोर फंडिंग, जो ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स थे जिनको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम होती है सुनने में, चलने में, उनके पेरेंट्स ने ज़्यादा फंडिंग के लिए मुकदमा चलाया, ये इसका मतलब है। और देखिए फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब है अवज्ञा करना, किसी चीज़ को मानना नहीं, मानने से मना कर देना, उसको फॉलो नहीं करना, उसको ओबे नहीं करना, उसको इग्नोर करना, उसको हम बोलते हैं अवज्ञा करना, यानी फ्लाउट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई एग्जाम्स में कई बार आ चुका है फ्लाउट। ओपनली डिसरिगार्ड अ रूल, लॉ और कन्वेंशन, ये इसका मीनिंग है। सिनोनिम देखिए इसके, फ्लाउट, डिसओबे। वायलेट का मतलब होता है वायलेशन, जैसे इसका नाउन फॉर्म होगा वायलेशन, ठीक है। इग्नोर, ध्यान नहीं देना। डिफाई मतलब चैलेंज करना किसी को। कॉन्ट्रावीन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कॉन्ट्रावीन। इग्नोर, तो ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम होगा इसका ओबे या फॉलो, मतलब फ्लाउट का एंटोनिम होगा आपका ओबे या फॉलो। 3 मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस लिए हैं, देखिए इनको हम पढ़ते हैं एक करके। सन बैट्स शुड बी बैंड इज नियरली 40% ऑफ द सोलेरियम्स in NSW continue to act illegally and flout industry regulations. बहुत अच्छा सेंटेंस है। Patrick Bartley players and officials who wish to flout AFL code of conduct by gambling on football have endless opportunities.
द एडवर्टाइजिंग कोड इज बीइंग फ्लाउटेड, एडवर्टाइजिंग के जो कोड्स हैं उनको फ्लाउट किया जा रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छे सेंटेंस हैं और इससे आपको पूरा मीनिंग मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो डेली वोकैब की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें मेरा पर्पज है कि आपको कम वर्ड सिखाऊं, इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाऊं और लेकिन अच्छे तरीके से सिखाऊं और उनको आपको अच्छे तरीके से याद करवा दूं। यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, क्वांटिटी को लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं 8 से 10 वर्ड लूँगा, लेकिन 8 से 10 जो वर्ड होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही आपके एग्जाम में आने वाले होंगे और उनको अच्छे तरीके से याद करवाना मेरा पर्पस है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रहा कि 40 वर्ड ले लिए या 60 वर्ड ले लिए। सपोज़ 40 वर्ड ले लिए और उसमें से एक भी वर्ड आपको याद नहीं हो पाया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए 8 से 10 वर्ड बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उनको अच्छे तरीके से आपको याद करवाऊँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि आपको सफलता मिले। देखिए यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा और रिवीजन में कुछ वर्ड मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लिए हैं और कुछ मैंने करेंट के लिए हैं, तो उसके थ्रू आप इसमें अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और इस रिवीजन को आप पूरा बार बार देखिए तो आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगे। फ्लाउट का मतलब मैंने अभी पढ़ा है, तो फ्लाउट का क्या हो जाएगा? वायलेट। फ्लाउट का मतलब होता है उल्लंघन करना या किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना, फ्लाउट। तो वायलेट हो जाएगा इसका। पास हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो आउटडेटेड है, जो आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ स्टाइल है, उसको हम बोलते हैं पास। तो ये आपके 2 वर्ड हो गए। चलिए तीसरा देखते हैं। पैरी का मतलब है आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो उस अटैक से अपना बचाव करना, जिसको हम बोलते हैं डॉज। डॉज कर लिया मैंने, आपके ऊपर कोई अटैक हुआ और आपने उसको इधर उधर मुड़कर या घूमकर या उसको बचा लिया, उसको हम बोलते हैं पैरी यानी डॉज। अमलगमेट बहुत सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्स करना, ब्लेंड करना, 2 चीज़ों को मिला कंबाइन करना, उसको हम बोलते हैं अमलगमेट। सू करना मतलब सू करना मतलब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोसिक्यूट होगा इसका। सू करना मतलब किसी पर मुकदमा चलाना, उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूट। तो सू और प्रोसिक्यूट एक ही वर्ड है। प्रोमलगेट का मतलब है प्रमोशन करना, पब्लिसाइज करना, किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना, तो इसका हो जाएगा आपका प्रोमलगेट का पब्लिसाइज। कोवर्ट का आपका हो जाएगा आपका गुप्त जो होता है उसको हम बोलते हैं कोवर्ट। इनएडवर्टेंट का मतलब हो जाएगा बाय मिस्टेक आपने अगर कुछ किया है तो उसका हो जाएगा इनएडवर्टेंट। रिवाइल का हो जाएगा, रिवाइल ये वर्ड कई बार आ चुका है एसएससी एग्ज़ाम में, क्रिटिसाइज होगा रिवाइल का। और ओवर्ट का होगा आपका नोटिसेबल, सॉरी ये होगा आपका नोटिसेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रिवीजन हो गया। चलिए एक पार्ट और रह गया है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। फेंड ऑफ का मतलब होता है एवेड, किसी चीज़ से बचना, तो फेंड ऑफ का हो जाएगा आपका एवेड। रेफरेंडम, रेफरेंडम का क्या होगा? रेफरेंडम का होगा आपका प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। ठीक है, ये आपके 2 हो गए। और पैरी का होगा आपका डॉज, अभी लास्ट स्लाइड में बताया है। रिमीशन का होगा आपका रिमीशन का होगा कैंसिलेशन ऑफ ए डेट। और इंडेलिबल का मतलब होगा जिसको आप मिटा नहीं सकते, इंडेलिबल यानी इनइरेजेबल। सोपोरिफिक का मतलब होगा जिससे आपको नींद आए, जिस ऐसी चीज़ कोई होती है मेडिसिन जिससे आपको नींद आए तो उसका होगा ओपिएट या नार्कोटिक भी बोलते हैं इसको, सोपोरिफिक। और इसके लिए एक वर्ड और है सीडेटिव, सीडेटिव भी सोपोरिफिक ही होता है। रिमिस, रिमिस का मतलब हो जाएगा आपका नेग्लिजेंट। सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस या परपेचुअल या पेरिनियल। और इसके लिए एक वर्ड और मैं बता रहा हूं आपको, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस या रेगुलर। परपीट्रेट, परपीट्रेट का मतलब होता है कोई दोष या कोई अपराध करना, उसके लिए हम बोलते हैं जिस चीज़ के लिए कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, बी गिल्टी ऑफ, ये हो जाएगा परपीट्रेट। और परसिक्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सताना यानी एनॉय, तो ये हो जाएगा आपका परसिक्यूट का मतलब। तो यहाँ पर मैंने 20 वर्ड का आपको रिवीजन करवाया है और सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स
को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में और इन वीडियोस के बारे में। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और डेफिनेटली यदि आप सारे वीडियो इस चैनल के देखते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है और सारे ईमेल मैं इसके खुद चेक करता हूँ। तो इस पर आप कोई भी ईमेल आप मुझे भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर है 9893719933। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कि इंग्लिश की हमें वीडियो देखना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश के इसमें अलग से प्लेलिस्ट हैं। उस प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाइए और वहाँ पर सारे वीडियो इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पूरी जो एक्सप्लेनेशन किया है वो इंग्लिश में किया है। तो साउथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं एंड द पीपल हु वांट टू सी इट इन इंग्लिश, दे कैन सी इट इन द इंग्लिश प्लेलिस्ट। इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट है और हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ आपसे, प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स, colleagues and relatives to join and subscribe to this channel for best results। कि प्लीज़ अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अगर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। और आपके लिए हम लोग इसमें वीडियो डाल रहे हैं, आपकी सफलता ही इसमें एकमात्र उद्देश्य है कि आप जो स्टूडेंट्स को सफलता मिले। जितने ज़्यादा लोगों को सफलता मिलेगी उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो डालेंगे। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, अपने कॉलीग्स को बताइए और अपने रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ये मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।